लेकिन जैसे ही ना इसको मैं यहाँ से फ्लिकर फ्री करने की कोशिश करूँगा, देखो फिर वही काम शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह और आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। आई होप आप सब मजे में होंगे। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आसूस यहाँ पर जो OLED डिस्प्ले ऑफर कर रहा है उस पर यहाँ पर क्या प्रॉस और क्या कॉन्स आपको निकल कर सामने आ रहे हैं। दोस्तों प्रॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी है। ऑलरेडी यहाँ पर मैंने अपने पुराने वीडियोज में दिखाया है। OLED के सामने कोई भी नहीं टिकता, ना IPS ना VA ना WVA ना TN, कोई भी नहीं टिकता। नो डाउट यहाँ पर जो व्यूइंग एंगल है द बेस्ट है, कलर्स क्वालिटी है द बेस्ट है। इसके सामने एक्चुअल में कोई नहीं टिकता। अगर आप यहाँ पर डार्क मोड में काम करने बैठोगे तो बहुत ही मज़ा आने वाली है। प्लस यहाँ पर अगर अगर आप अंधेरे में भी मूवीज़ देख रहे हो ना और कहीं डार्क वाले सीन है तो एक्चुअल में बहुत मज़ा आने वाली है आपको। तो ये बहुत सारे प्रॉस हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं OLED के ऊपर। थोड़ी इसलिए महंगी भी पड़ती हैं ये। अभी दोस्तों अगर हम बात कर ले कॉन्स के बारे में तो यहाँ पर 4 बड़े कॉन्स हैं जो OLED के साथ जुड़े हुए हैं और वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं आसूस OLED के ऊपर। इनमें से दोस्तों एक ऐसा कौन है आसूस OLED बर्निंग का जो आप जिस पर आप यहाँ पर केयर कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील, वो यहाँ पर हैंडल हो जाएगी। बट यहाँ पर जो अदर 3 जो कॉन्स है ना जो अभी इसके बाद में डिस्कस करने वाला हूँ वो ज़्यादा खतरनाक है, वो भी आप यहाँ पर देखना। तो जो पहला कौन है OLED बर्निंग का वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों OLED बर्निंग में क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए कि आप टीवी देख रहे हो, एक लोगो यहाँ पर लगातार फिक्स है और अगर वो काफ़ी देर तक वहाँ पर फिक्स रहा क्योंकि वो एक स्टैटिक इमेज है तो वहाँ पर उसका जो स्पॉट है आपको धुंधला धुंधला देखने को मिल सकता है ऑल टाइम के लिए। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है, इवन आसूस का भी ये कहना है कि अगर आप एक स्टैटिक इमेज को बहुत देर तक लगातार लगा के रखते हो डिस्प्ले के ऊपर और उस पर आप हाई ब्राइटनेस भी सेट करके रख देते हो तो यहाँ पर आपको बर्निंग देखने को मिल सकती है। आल्दो आसूस ने इसके लिए आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं पिक्सल रिफ्रेश वगैरह को लेके, ट्रांजिशन वगैरह इनेबल करने को लेकर। बट उसके बाद भी आसूस यहाँ पर कहता है कि उसको आप यहाँ पर कोशिश करो कि जो विंडो है आपकी यहाँ पर मूव करती रहे। आप जो स्क्रीन टाइम है वो थोड़ा कम टाइम के लिए लगा के रखो कि अपने आप अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो ऑफ हो जाए। तो इस तरीके की आप सेटिंग कर सकते हो, इस तरीके से आप इसका केयर भी कर सकते हो। सिंपल सा अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो जैसे यहाँ पर टास्क बार होता है ना जहाँ पर आपके काफ़ी सारे स्टार्ट बटन वगैरह होता है तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि वो स्टैटिकली वहाँ पर फिक्स रहता है। जो स्टार्ट बटन है वहाँ पर फिक्स रहता है। आल्दो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है उसके यहाँ पर ऑटो हाइड वगैरह करने का, बट अगर आप नहीं करते हो तो वहाँ पर फिक्स रहता है। और इस जगह पे भी आपको बर्निंग देखने को मिल सकती है अगर आप इसको काफ़ी देर तक लीव करके छोड़ते हो तो ये कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बट दोस्तों यहाँ पर जो बर्निंग वाला इशू है यहाँ पर इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको आप यहाँ पर केयर कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर उन इश्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में एक्चुअल में रियल कंसर्न है कि आप इसको यहाँ पर कैसे हैंडल करोगे। और यहाँ पर आसूस ने इसका भी सोल्यूशन दिया क्योंकि आसूस को पता था कि यहाँ पर ये होने वाला है। बट अगर आप एक चीज़ करते हो तो दूसरी दिक्कत आती है, अगर आप दूसरी चीज़ सही करते हो तो पहली दिक्कत आती है। इस तरह का यहाँ पर एक कंसर्न है। तो वो क्या है वो तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और वो क्या है तीनों मैं भी आपके साथ यहाँ पर वही डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो है फ्लिकर करने का। फ्लिकर करना क्या होता है? फ्लिकर करना दोस्तों सिंपल से एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आसूस ने 2 अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ करी हैं, DC डिमिंग और PWM की। जैसे ही आप यहाँ पर आसूस की डिस्प्ले को 60% के नीचे सेट करते हो तो यहाँ पर एक पॉपअप निकल कर सामने आता है। वो कहता है आपसे कि DC डिमिंग इज नॉट अवेलेबल एट लो ब्राइटनेस। अब DC डिमिंग क्या वाले यहाँ पर दोस्तों DC डिमिंग समझनी तो 2 यहाँ पर टेक्नोलॉजीज आपको समझनी पड़ेंगी, DC डिमिंग और PWM। यहाँ पर दोनों यूज़ करी है आसूस ने। DC डिमिंग में दोस्तों सिंपल सी एक मान लीजिए कि LED है, LED को जब यहाँ पर ब्राइटनेस कम करनी है तो यहाँ पर उसमें ऑन ऑफ वगैरह नहीं हो रहा है। ब्राइटनेस कम करने के लिए वहाँ पर सिंपल सा उसको डिम कर दिया गया, 50% में सेट कर दिया जी क्या, अब वो वहाँ पर फिक्स है। बट PWM में क्या होता है, अगर उसके LEDs को आपने 50% में सेट करा PWM में तो 50 बार वो ऑफ होगी, 50 बार ऑन होगी, एक एग्जांपल के तौर पे, मतलब ऑन ऑफ चलता रहता है वहाँ पे। और इसी जगह पे आपको फ्लिकर देखने को मिलती है। बट यहाँ पर इतनी तेज़ी से होता है कि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर ये फ्लिकर हो रही है। अगर आपके पास एक अच्छा रिफ्रेश रेट है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। बट अगर आपको यहाँ पर 60% तक का रिफ्रेश रेट दिया जाता है जैसे कि यहाँ पर आसूस आपको दे रहा है तो श्योर ये आपको समझ में आने वाला है OLED डिस्प्ले के ऊपर। अगर आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी OLED डिस्प्ले है तो आप ऑलरेडी यहाँ पर इस चीज़ से जूझ रहे होंगे और हो सकता है कि आपकी आंखों को भी दिक्कत हो रही हो और आप इस चीज़ को समझ ना पा रहे हो। तो यहाँ पर जो फ्लिकर है आप यहाँ पर वाइड स्क्रीन पे जाना और जो ब्राइटनेस है उसको सेट कर लेना 30 से 40% के आसपास और थोड़ा सा वो जो वाइड स्क्रीन है उसको देखना। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हल्का सा लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, मतलब इस तरीके से कि मान लीजिए कि मोहल्ले में अचानक से लाइट गई, सेकंड के 100वें भाग में अचानक से फ्लक्चुएट हुई, लहरा गई लाइट। आपको बस फील आया कि यार लाइट लग रहा गई थी लेकिन वापस आ गई तुरंत सेकंड्स के अंदर। तो ऐसा कुछ फील आ सकता है।
अब इस चीज़ का जो सोल्यूशन दिया है यहाँ पर, आसूस को पता था तो उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है फ्लिकर फ्री का। अगर आप उसको यहाँ पर लो कर दोगे, लोएस्ट में सेट कर दोगे, तो यहाँ पर जो फ्लिकर फ्री है वो तो डिसेबल हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। बट वहाँ पर उन्होंने एक और पॉइंट दिया हुआ है आसूस वालों ने अपने माई आसूस की ऐप में, कि अगर आप इसको करोगे तो यहाँ पर हो सकता है कि इमेज क्वालिटी स्लाइटली अफेक्ट हो। बट दोस्तों ये स्लाइटली इफेक्ट नहीं होती है। यहाँ पर क्या दिक्कत आती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये दूसरी दिक्कत थी जो यहाँ पर अमेजन ने मेंशन करी है कि यहाँ पर जो इमेज क्वालिटी है स्लाइटली इफेक्ट होगी अगर आप यहाँ पर इसको लोएस्ट में सेलेक्ट करते हो फ्लिकर फ्री करने के लिए। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी। ये भी आपको मैं मोबाइल पर नहीं दिखा सकता, ये आपको खुद एक्सपीरियंस करनी होगी। मैं थोड़ा सा फील कराने की कोशिश करूँगा अभी। और जो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो है, अगर आपने ये जो फ्लिकर फ्री वाला ऑप्शन बिल्कुल लोएस्ट में सेट करा और अपने जो कंप्यूटर की जो ब्राइटनेस है उसको सबसे हाई करी, तो उसमें क्या दिक्कत होगी। वैसे इस पे मैंने एक डिटेल पूरा लाइव वीडियो बनाया है 16 मिनट का, वो आप देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं ज़्यादा यहाँ डिटेल नहीं कर रहा इस वीडियो में, तो आप वहाँ पर देख लेना। तो जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एक खूनी खेल है। एक्चुअल में वो लाइट ब्लीड कर रही है, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से ब्लीड कर रही है, और वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ लैपटॉप के ऊपर। तो जो पहली प्रॉब्लम थी वो आपने समझ ली कि यहाँ पर सिंपल सा उसको हम टेक केयर कर सकते हैं ऑलेड बर्निंग का, दैट्स नॉट अ बिग इशू। दूसरी थी हमारी फ्लिकर करने वाली, जो कि आपकी आंखों को परेशान करेगी अगर आप यहाँ पर वाइट स्क्रीन में काम करते हो काफ़ी देर तक, जस्ट लाइक कोडिंग करते हो, फोटोशॉप में डिज़ाइनिंग करते हो, और तो आपको दिक्कत हो सकती है। तीसरी, यहाँ पर अगर आप उसको फिक्स करने के लिए आप यहाँ पर फ्लिकर फ्री बिल्कुल लोएस्ट में सेट करते हो तो यहाँ पर जो इमेज क्वालिटी है वो गिर जाएगी। तीसरी प्रॉब्लम थी। चौथी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे ये वही लैपटॉप है और मैंने यहाँ पर वीडियो चला भी रखा है। आप देखोगे कि यहाँ पर जो लाइट चमक के बाहर आ रही है ना, ये जो आप साइड से देख रहे हो बॉर्डर में, ये पूरा ब्लीड कर रहा है। ये देखो ये पूरा PHP और जो बॉर्डर है ये सारा कुछ ब्लीड कर रहा है। तो ये एक मुद्दा है। अब देखो मैं थोड़ा सा फोकस और कर देता हूँ, अभी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक मुद्दा है। और आप वीडियोस वगैरह भी नॉर्मली देखोगे ना, जैसे स्पाइडरमैन है तो आप देख रहे हो कि ये जो इसका बॉर्डर है सिर के पास और हाथों में, ये भी ब्लीड कर रहा है। अभी इसकी जो सेटिंग है मैं नॉर्मल करूँगा ना, देखना अभी क्या होता है। ये मैंने इसको लो में लगाया, सॉरी, ये मैंने इसको लो में लगाया और यहाँ पर इसको मैंने हाई में करा, देखना अभी क्या होता है। अभी जो ब्लीडिंग है ना बिल्कुल चली जाएगी, देखना। अभी आपको यहाँ पर कोई ब्लीड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल ओके। मैं फोकस करके आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल नॉर्मली ओके है ये। और जो वो भी थे ना वर्ड्स, देखो यहाँ पे सारा कुछ ओके है, यहाँ पे आपको कुछ ब्लीड वगैरह नहीं देखने को मिल रहा होगा, सारा कुछ बिल्कुल ओके है। ये चीज़ है। और अभी मैं इसको वापस सेट कर देता हूँ। ब्राइटनेस देखिए बहुत ज़्यादा कर रखी है, अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही ना इसको मैं यहाँ से फ्लिकर फ्री करने की कोशिश करूँगा, देखो फिर वही काम शुरू। तो ये चीज़ है और यही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आपस में जुड़ी हुई है, जो लास्ट की 3 प्रॉब्लम थी ये आपस में जुड़ी हुई हैं। जुड़ी होने का मतलब कि अगर आप एक सही करोगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी सही करोगे तो पहली आ जाएगी। तो ये इस टेक्नोलॉजी की काफ़ी बड़ा फीडबैक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। और नॉर्मल अगर आप इसको मूवीज़ वगैरह देखने के लिए रखते हो तो नॉर्मल सेटिंग में रख के आप इसको यहाँ पर देख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत समझ में नहीं आएगी। बहुत अच्छी क्वालिटी है, नो डाउट। आप इसको अगर इस सेटिंग में रखोगे नॉर्मल, कि इसको आप नॉर्मल कर लो और यहाँ से ये चीज़ नॉर्मल कर लो, तो आपके लिए डिस्प्ले बेस्ट है, मतलब एक्चुअल में बेस्ट है। और इससे अच्छा मुझे कुछ देखने को नहीं मिलता, ना IPS ना TN ना VA। अभी भी अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत अच्छे कलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं इसकी जो सेटिंग है नॉर्मल कर रखी है। आंखों को प्यारे लगने वाले कलर्स हैं एक्चुअल में। तो दोस्तों अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, यही एक वीडियो में शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि जो इन्फॉर्मेशन अन तक भी पहुँचे। और अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह की जो जीन्यूइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है। दोस्तों फिर मिलते हैं इन अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।